सीएम मनोहर लाल के प्रिंसिपल मीडिया एडवाइजर ने दिया इस्तीफा। विनोद मेहता हैं सीएम के प्रिंसिपल एडवाइजर। करीब 7 महीने पहले हुई थी नियुक्ति। खाद की किल्लत पर बोले सीएम, कहा खाद की नहीं आने दी जाएगी कमी। 3 दिन में पहुंचे खाद के 8 रैक, 3 दिन में मिलेंगे खाद के और 9 रैक। 17 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे भिवानी का दौरा। सुई गांव में किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर ग्रामीणों में उत्साह। पहलवान निशा मामले में आरोपियों ने किया खुलासा। कुश्ती के एकेडमी के रसोइये ने काटी थी सीसीटीवी की केबल। 2 दिनों की पुलिस रिमांड पर है आरोपी। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। एनएच पर बने एग्रो मॉल पर सरकारी कब्जे का किया विरोध। कहा अगर सरकार करेगी नीलाम तो नहीं होने देंगे कब्जा, करेंगे आंदोलन। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम हरियाली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। हरियाली में आज हम बात करने वाले हैं फूलों की खेती के बारे में। जी हां, हम आपको बताने वाले कि आखिरकार आपको फूलों की खेती कैसी करनी है, क्या कुछ सावधानियां बरतनी है और कैसे आप कम लागत लगा करके ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। मौजूदा हालात में देश में किसान तरह तरह की खेती किसानी करते हैं और मुनाफा कमाने की जद्दोजहद करते हैं। लेकिन कई बार आलम ये हो जाता है कि किसान दिन रात मेहनत करता है लेकिन मुनाफा नहीं कमा पाता है। इसलिए प्रदेश की हरियाणा सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है और इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे फूलों की खेती के बारे में। फूलों की मांग पूरे साल बनी रहती है, इसलिए कई किसान फूलों की खेती कर रहे हैं तो कई किसान फूल की खेती करना चाहते हैं पर उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में आज आपको हर खबर हरियाणा के खास शो हरियाली बताएगा कि किसान कैसे कम से कम लागत में फूलों की खेती कर ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। यूँ तो कई फूल होते हैं, कई किस्में भी होती हैं और मंडियों में मिलने वाले भाव भी अलग अलग होता है। इसलिए आपको सबसे पहले बताते हैं फूलों के मिलने वाले भाव के बारे में। लाल गेंदा का फूल मॉडल रेट 5 रुपए। छोटा गेंदा का फूल मॉडल रेट 4,900 रुपए। ग्लेडियोलस कट फ्लावर मॉडल रेट 3 रुपए। जरबेरा फूल मॉडल रेट 3 रुपए। लिली मॉडल रेट 31 रुपए। गेंदा के फूल यानी मैरीगोल्ड मॉडल रेट 13 रुपए। गुलाब स्थानीय मॉडल रेट 2 से 3 रुपए। गुलाब का फूल मॉडल रेट 23,000 रुपए। गुलाब का फूल मॉडल रेट 12,000। रजनीगंधा यानी डबल मॉडल रेट 6 रुपए। रजनीगंधा एकल मॉडल रेट 3 रुपए। कमल के फूल मॉडल रेट 19 रुपए। तो ऐसे ही कई सारे भांति भांति के फूल हैं जिनकी खेती करके किसान कम लागत खर्च कर ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सकते हैं। मौजूदा वक्त में केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की मनोहर लाल सरकार दोनों किसान की आय बढ़ाने के लिए कई सारी योजनाएं चला रहे हैं ताकि देश प्रदेश के किसान भाई कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सके और घाटे का सौदा बिल्कुल ना हो। स्पेशल डेस्क हर खबर हरियाणा। आज हम बात करने वाले हैं फूलों की खेती के बारे में। तमाम तरीके की जानकारी आप तक हम पहुंचवाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से आप फूलों की खेती कर सकते हैं, किस मौसम में कौन से फूलों की खेती करनी चाहिए, किन किन सावधानियों के बारे में ख्याल रखना चाहिए। तो फूलों की खेती के बारे में आज हम बात करेंगे।
और हमारे साथ आज उस खास कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए तुहीराम सैनी जी जुड़ गए हैं। किसान हैं जो आपको फूलों की खेती के बारे में तमाम तरीके की जानकारी देने वाले हैं। तुहीराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। धन्यवाद जी। तुहीराम जी, फूलों की खेती पर आज हम चर्चा करने वाले हैं जिससे कम लागत में किसान ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब भी हमें फूलों की खेती करनी चाहिए तो सबसे पहले किन किन चीजों का विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए? इसमें जी कोई बीमारी तो ऐसी है नहीं, 20 मार्च से चालू हो जाता लगाने के लिए जी। 20 मार्च से लगाते हैं इसको और मई जून अप्रैल तक लगाते हैं इसको। दिवाली से लगाने के बाद 3 महीने बाद चल जाता है। दिवाली पे इसकी अच्छी स्टिक निकलती है, अच्छा दिखता है, मंडी में भाव भी अच्छा मिल जाता है। अब साए सर्दी साए चालू हो गए हैं, अब बढ़िया बिक रहा, 1000 का 1100 का 1200 का बंडल जा रहा है, 48 पीस का जी। डीएपी की मात्रा ज्यादा लगती है इसमें। मंडी गाजीपुर बेचते हैं जी। आड़ती को 10% देते हैं हम। कनाट प्लेस में पहले लगता नहीं था हमारा जी, अच्छी पैदावार है इसमें जी। तो ये राम जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से बुके जिससे बनाए जाते हैं बड़े बड़े, वो फूल इस समय ज्यादा डिमांड में रहते हैं, तो उनका किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए और क्या उन्हें सिंचाई के लिए ज्यादा पानी देना पड़ता है या आमतौर पर जैसे फूलों की खेती होती है उसी तरीके से इन फूलों की भी खेती होती है? नहीं जी, हम इसको 48 पीस का एक बंडल बनाते हैं। 48 पीस का एक बंडल होता है 4 दर्जन का। ये मंडी में बिकता है, फिर मंडी में फिर वो ले जाते हैं दुकानदार, वो बुक्के बनाते हैं, वो सेल करते हैं। फिर हम तो थोक में बेच आते हैं इसको जी, आड़त पे जी। तुहीराम जी, जी आपकी आवाज आ रही है, बात पूरी करिए। हाँ जी। तुहीराम जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे आमतौर पर सबसे ज्यादा गेंदे के फूल की डिमांड होती है क्योंकि या फिर कोई छोटी पूजा हो या फिर कोई कार्यक्रम हो, सबसे ज्यादा सजावट में गेंदे का फूल ही लगता है। लेकिन गेंदे के फूल की भी कई सारी प्रजातियां होती है, छोटा गेंदा होता है, बड़ा गेंदा होता है, कलर में भी कई सारे अंतर होते हैं गेंदे के फूल में जी। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपसे लेना चाहती हूँ कि छोटे फूलों को किस तरीके से पैदावार होती है, कैसे मुनाफा कमाया जा सकता है, किस तरीके से इसकी बुआई करनी चाहिए जी। गेंदे की पौध मंगाते हैं हम कलकत्ते से जी। जो लड्डू गेंदा होता है, एक पीला गेंदा होता है बसंती, एक ऑरेंज कलर का होता है जी। हाँ, ये भी 100 से 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो बिक जाता है। ये भी पूजा में ज्यादा यूज होता है, गणेश पूजा में, दिवाली पे, सजावट में माला बनती है, लड़ी बनती है इसकी, ये भी अच्छा बिक जाता है। शादी विवाह में चलता है, डेकोरेशन में जी। हाँ जी। तो ये राम जी, आपसे जानना चाहती हूँ किस तरीके से सबसे ज्यादा मुनाफा किस फूलों से हमें होता है? हमें तो सिर्फ रजनीगंधे में लगाए सबसे ज्यादा मुनाफा जी। तो कैसे करनी चाहिए उसकी खेती? हाँ जी, कैसे करनी चाहिए उसकी खेती? इसकी खेती बता तो दिया मैंने आपको। 20 मार्च से लगाओ, 3 महीने बाद इसमें डंडी आ जाएगी, 4 नराब लगते हैं इसमें, 4-5 डीएपी कट्टा गिर जाते हैं, फिर डंडी आ जाती है, वो तोड़ के मंडी बेच दी जाती है 15 अगस्त के आसपास। फिर ये पूरी साल चल जाता, दिवाली पे, दिवाली से अब ये निकलने लगेगा, पूरी साल चलेगा, मार्च तक चलेगा। अब ये मार्च में 3 महीने डाउन मार जाएगा, फिर इसमें पेड़ी निकल आएगी दोबारा 3 महीने बाद, फिर खूब अच्छा निकलेगा माल, इसमें बहुत ज्यादा माल निकलेगा जी। साल में 3 बार फसल देता है जी ये। जी जी। हाँ जी। तो आइए अब आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ जानकारी दे देते हैं। तो ये राम जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो फूलों की खेती के बारे में हम बात करें अगर लिली की, तो मॉडल रेट उसके 31 रुपए बताए जा रहे हैं। तो वहीं गेंदा के फूल है, मैरीगोल्ड जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में, मॉडल रेट उसके 13 रुपए बताए जा रहे हैं। तो अगर हम गुलाब की बात करते हैं तो उसके मॉडल रेट 2 से 3 रुपए बताए जा रहे हैं। तो वही नॉर्मल गुलाब के रेट जो है वो 23,000 रुपए बताए जा रहे हैं। तो आपको बताते चले, लगातार हम आपको फूलों की खेती के बारे में जानकारी देते चले जा रहे हैं कि आखिरकार किन फूलों से सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। और हमारे साथ किसान तुहीराम जी भी लगातार बने हुए हैं। तुहीराम जी, आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से जब भी हम फूलों की खेती करते हैं तो अगर ज्यादा धूप हुई या फिर ज्यादा बारिश हुई तो कौन कौन से फूल है वो ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं? गेंदा कम होता है ज्यादातर हमारे पूरे गांव में, ऑल इंडिया में हमारे ही गांव में रजनीगंधा होता है जी। ये गुलाब और ये तुम्हारा लीली वीली ये सब होती है नेट हाउस में, किसान इतना लगा नहीं पाता है जी। लागत ज्यादा आती है और खर्चा ज्यादा आ जाते हैं। 3 साल में उस पोलिया उसकी पन्नी फट जाती है, वो बेकार है जी। कई किसानों ने करे हैं, काम लगाए हैं और कामयाब नहीं हुए हैं वो।
तो हमारे यहाँ तो रजनीगंधा ही है जी, इसमें ट्रैक्टर निकाल लो, पशु निकल जाए, कुछ भी हो जाए, ये मतलब बढ़िया हो जाए, इसमें कोई नुकसान नहीं है किसी बात का भी, कोई टिप्पणी नहीं करते, बारिश का कोई नुकसान नहीं है, पानी इसमें धान से ज्यादा चाहिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, इसमें बहुत बढ़िया है ये रजनीगंधा खेती। तो रजनीगंधा के साथ साथ अगर हम बात करें तो ये राम जी, तो और कौन सा फूल है जिसका सबसे ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है हमें? इसमें रखना पड़ता है जी मल्टी में, व्हाइट मल्टी में प्रॉपर्टी जी, ग्लैडियस में। ग्लैडियस 3 महीने की खेती है ग्लैडियस की, 2 रुपए से 2.5 रुपए 3 रुपए तक का पीस आता है, ये खेत में लगते हैं 80,000 बल्ब जी। हमारे यहाँ फर्स्ट गोप 10वें महीने चालू हो जाती है इसकी ग्लैडियस की जी। व्हाइट, ऑरेंज है, मल्टी है, और दुनिया भर के रंग है, पिंक है, नोवेलेक्स है, तो ये 3-3 महीने खेती है जी। ये इनमें खर्चा ज्यादा है, कमाई कम है जी। तो जिस तरीके निकल गया वो भी 1000 रुपए निकल के जाएगा, और डंडी जिस पे पैर पड़ गया पेड़ में वही पेड़ टूट जाता है, डंडी भी खत्म, बीज भी खत्म उसमें। तो जिस तरीके से लगातार हमारे साथ तुहिराम जी जुड़े हुए हैं और साफ तौर पर बता रहे हैं कि आखिरकार किस खेती में सबसे ज्यादा मुनाफा होता है फूलों की, तो हम बात कर रहे थे रजनीगंधा फूल की, सबसे ज्यादा मुनाफा रजनीगंधा फूलों में होता है, ऐसा तुहिराम जी का कहना है। तुहिराम जी, आपने बात की रजनीगंधा फूल की और आपने बताया कि सबसे ज्यादा खेती इसी फूल की जाती है, तो जब हमें इसकी हम बुआई करते हैं इस फूल की, तो कितनी खाद की मात्रा रखनी चाहिए और जमीन कैसी होनी चाहिए, इसको लेकर के कितनी जगह छोड़नी चाहिए और कितना पानी देना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपसे लेना चाहूंगा। जमीन रेतीली नहीं होनी चाहिए, इसमें ढाकरी कर्री जमीन होनी चाहिए, मतलब बालू मिट्टी बढ़िया जी। और इसको जुताई वटाई करके 2 कट्टे डीएपी डालते हैं, पोटाश डालते हैं, और इसमें जो भी है जिंक सल्फर जो भी है वो डाल देते हैं, इसको फिर ट्रैक्टर से कूल खींचते हैं, इसकी 4-4 इंच पे इसको लगाते हैं 1 फुट के फासले से जी। वो लगा करके फिर इसमें पानी दे देते हैं, स्प्रे अराई की स्प्रे की दवाई करके, तो ये हो जाता है 15-20 दिन में। इसमें फिर निराई चल जाती है जी, निराई करके फिर खुरपे के आगे जो लेबर अपने नराती है, मजदूर नराते हैं, उनके आगे खाद छीट देते हैं, वो खुरपे से नरा देती हैं। 4 नराब होते हैं जिसमें जी। और इसकी कोई 4 नराब होते हैं जी। 4 नराब होने के बाद ये 3 महीने में चल जाता है जी। 3 महीने डंडी दे देगा, डंडी उसमें उस टाइम कम आएंगी। अब ये दिवाली पे निकलना चालू हो जाता है जी, अब ये पूरी सर्दी चलेगा जी, मार्च अप्रैल तक जी। तो राम जी, अगर हम बात करें कमल की खेती की, तो कमल की खेती में किन किन चीजों का विशेष तौर पर ख्याल रखना होता है और क्या इससे मुनाफा होता है या फिर नहीं? देखो जी, कमल की खेती तो झील के एरिया की, हमारे यहाँ खेती सही है, सब हमारी यहाँ उपजाऊ जमीन है। कमल की खेती तो वहाँ जहाँ बंजर जमीन है, पानी भर गया, भाई कमल गिर दिया, कमल हो गए उसमें। कमल की खेती हमारे यानी हमारे यही रजनीगंधा है जी, पूरे हरियाणा में, हरियाणा हो गया, पूरे इंडिया में ये फतेहपुर गांव है जी। जी जी, रजनीगंधे का। तो राम जी, आपसे जानना चाहते हो कि रजनीगंधे की और भी प्रजातियां होती हैं, फिर एक ही तरीके के फूल होते हैं? तो है जी, इसमें है तो कलर तो व्हाइट ही मिलेगा, इसमें एक एसटीआर नाम से होता है, एक रजनीगंधे के नाम से होता है, उसकी बाल छोटी होती है एसटीआर की, रजनीगंधे की डबल होती है, लंबी बाल होती है जी। डिमांड सबसे ज्यादा किस फूल की होती है तो ये राम जी? डिमांड रजनीगंधे ज्यादा है जी। जी हाँ जी। अब ऑर्डर पूरे नहीं हो रहे, खेतों पे से बिक जाता है जिम्मेदार का। जी जी। जो भी किसान हमारे गांव में है, घर से ही ऑर्डर ले लेते हैं, जो बेचते हैं जिसको, वहीं से घर से ही ले जाते हैं, जो डेकोरेट होते हैं। हाँ जी जी। तो राम जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपने रजनीगंधा की खेती के बारे में बात करी और आपने बताया कि सबसे ज्यादा खेती इसी फूल की जाती है, तो अगर जो किसान पहली बार खेती करने जा रहा है रजनीगंधे फूल की, तो उसको क्या कुछ आप बताना चाहेंगे, कैसे वो खेती कर सकता है और कैसे वो अपनी जो आय है उसको दोगुना कर सकता है? सारा कुछ बता दूंगा जी। इसमें एक बार तो जोर पड़ेगा बोने में, जो भी नया बोएगा जी। 6,000 रुपए कुंटल का बीज है इसका जी। अगर अपनी जमीन है तो कोई दिक्कत नहीं है, जमीन ठेके की है तो उसको 50-60 हजार रुपए ठेके पे लेके जब बोएगा वो, 1 एकड़ को तैयार करने में 2 लाख रुपए लग जाते हैं जी। जी हाँ, 6,000 क्विंटल का बीज कम से कम 25 से 30 क्विंटल बीज लग जाता है इसमें, और 4 नराई, 4-5 कट्टर डीएपी के। हाँ जी, तो ये कम से कम समथिंग पहली फसल जो निकलेगी वो 2 लाख रुपए में निकलेगी, और वो बिकेगी तुम्हारी 50, 60, 70, 80 तक की बिकेगी। उस टाइम भाव डाउन होता है तो सारे किसानों के माल चल जाते हैं ना उस टाइम में। जी जी। हाँ जी हाँ जी। तो राम जी, एक बीघे में कितनी खाद डालनी चाहिए और कितने बीज डालने चाहिए? इसमें जी जितना मर्जी आप डाल लो, कोई नुकसान नहीं है, जितना मर्जी आप डाल सको, 10, 20, 30, 20 कट्टे, 30 कट्टे हम डाल देते हैं पर एकड़ में।
जी। हाँ जी। और अगर बात की जाए सिंचाई की, तो किस तरीके से पानी देना चाहिए खेती को? सिंचाई इसकी नहीं है सर्दियों में। अब 1 एकड़ में आप 2 ट्यूबवेल चला दो, पूरी 8 घंटे लाइट आती है हमारे यहाँ पे जी। जो गांव की हमें बिजली मिलती है। 2 ट्यूबवेल चला के खेत भर तो जाएगा, उसको 1 घंटे बाद अगर हम लाइट चली जाए देखने जाए तो उसको पानी नहीं मिलेगा, इतना पानी पीता है जी। जी। अब पानी इसको सर्दी में बहुत जाती है जी। सर्दी में तो धान से ज्यादा पानी चाहिए जी इसको। जी, तो जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं रजनीगंधा फूल की खेती के बारे में, तो आपको बता दें कि रजनीगंधा की खेती हर तरीके की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन ये बुआई और दोमट या दोमट मिट्टी में इसकी अच्छी उपज मिलती है। तो आपको बताते चले इसकी रोपाई कब से की जाती है। रजनीगंधा की व्यावसायिक खेती पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में साफ तौर पर की जाती है। और सबसे ज्यादा मुनाफा इस खेती से होता है। जैसे कि हमारे साथ जो किसान जुड़े हुए हैं, तो ये राम वो लगातार बता रहे हैं कि आप कैसे ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये राम जी, किस महीने में हमें इसकी खेती करनी चाहिए? इसको जी 20 मार्च से शुरू हो जाता है लगाना ये जी। 20 मार्च से, और ये मई, जून, अप्रैल तक लगाते हैं इसको। हाँ, तब में लगाते हैं इसको। क्या बोलते हैं ये, कौन सा ये, जून, जुलाई, अगस्त तक लगता है जी ये। जी। हाँ, ये इसको पट्टे बना लेते हैं। जिसको आगे तक चलाना है, जिसको सर्दी में चलाना है, वो 20 मार्च को लगाएगा जी। वो दिवाली पे दोबारा स्टिक आ जाती है इसमें, भाव अच्छा होता है जी इसमें जी। तो राम जी जी, जिसको पेड़ी नहीं रखना है वो लेट बोएगा, वो अगस्त में माल काट के बेच देगा, वो सर्दी माल नहीं देगा, वो देगा फिर माल फरवरी में। तो राम जी, आपसे जानना चाहती हूँ कि जब रोपण की बात आती है, सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि अगर हम रजनीगंधा की फूल की खेती करने जा रहे हैं तो किस तरीके से रोपण किया जा सकता है? देखो जी, अच्छे से उसको खेत को जोतो, बढ़िया से कमाओ, उसमें पोटाश डालो, 2 कट्टे DAP डालो, ये धंजन गोल्ड, सल्फर, जिंक ये डाल दो, और फिर उसमें कूड़ खिंचवा के ट्रैक्टर से, हमारे यहाँ मशीन है कूड़ खींचने वाली इसकी, उसको 4-4 इंच के फासले से लगाते हैं। एक चौड़ाई में 1 फुट का गैप होता है जी, और सीधी लेन में 4-4 इंच का गैप होता है इसमें। वो लगा के लेबर लगा देती है, मिट्टी ढक देते हैं उसके ऊपर, काटी की स्प्रे करके उसमें फिर पानी दे देते हैं। फिर तीसरे पानी में निकलेगा, 20 लगा, वो तीसरे पानी को देख लगेगा कहीं कहीं निकलने लगा है। जब सारा निकल जाता है उसमें फिर लेबर से नराव करा देते हैं। फिर उसमें ऐसे ही 4 नराब होते हैं, 4 से 5 नराब होते हैं उसमें फिर डंडी आ जाती है उस बीच में। बिल्कुल। तो राम जी, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच हमारे साथ मंडल कृषि अधिकारी डॉक्टर अजीत जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। अजीत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज क्लियर नहीं आ रही है मेरे पास ना आवाज। अजीत जी, आवाज आ रही है अब? हाँ जी, आवाज आ रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। मेरा पहला सवाल यही है कि हम फूलों की खेती के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो जब फूलों की खेती हमें करनी चाहिए तो सबसे पहले किन किन चीजों का विशेष तौर पर हमें ख्याल रखना चाहिए? अजीत जी, मैम मेरे पास ना आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आवाज कट रही है बीच में ना। हम आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपको आवाज नहीं मिल रही है। तो हमारे साथ मंडल कृषि अधिकारी डॉक्टर अजीत जी जुड़े हुए हैं, जिनके पास आवाज नहीं पहुंच रही, हम फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम हरियाली में फूलों की खेती के बारे में कि किस तरीके से फूलों की खेती की जा सकती है और किन किन फूलों में सबसे ज्यादा हमें उपज मिलती है। तो तुईराम जी, आपके पास आना चाहूंगी। आप बात कर रहे थे रजनीगंधा फूल की और आपने बताया कि सबसे ज्यादा हमें मुनाफा इसी खेती से हो सकता है। तो अगर बात की जाए प्रशासन की, तो क्या किसी भी प्रकार की कोई मदद की गई है अभी तक? प्रशासन की हमारे पास कोई मदद नहीं है जी। हमने कई बार कनाट प्लेस में पुलिस वाले लूटते थे हमारे को, खूब ट्रैफिक वाले। हमारी गाड़ियों की नो एंट्री परमिशन भी नहीं मिलती आपको अब तो जी। पहले कनाट प्लेस में हम बेचते थे तो बगैर टैक्स के बेचते थे, हम किसान थे जी। अब मंडी चलेगी गाजीपुर में वहां पे लगा दिया टैक्स 10% जी। हाँ जी, जैसे हमारा बंडल 1000 रुपए का बिका तो 100 रुपए उसने ले लिए। हाँ जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बात पूरी कर लीजिए आप। हाँ जी,
तो यही बात है जी, हमारे को प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली, डीएपी नहीं मिल रहा, फूल में डीएपी चाहिए, डीएपी नहीं है मार्केट में, किसी के पास है तो वो 1600 का, 1500 का, 2000 का, जैसे उसका तुक्का लग रहा है वैसे वो दे रहा है जी। अब किसी पे लेने की कोई क्षमता है, किसी पे नहीं है। बिल्कुल। जो तो तुईराम जी क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? किन किन चीजों की उपलब्धता आपको करवाई जाए और किन किन चीजों की परेशानियां आप लोगों को होती हैं जब आप खेती करने जाते हैं? क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? हम प्रशासन से यही है जी, हमें डीएपी टाइम पे मिले, यूरिया टाइम पे मिले जी, और मंडी हमारा टैक्स माफ हो, हमारा टैक्स किसान घना दे के आवे, 10% काट ले जी। आज का रेट मंडी को 1100 रुपए का है बंडल का, एक बंडल का, जिसके 100 बंडल चले के लगा लो, उसका कितना टैक्स हो गया 10% से जी। सब्सिडी कम मिले 24,000, इसमें लागत ज्यादा है, सब्सिडी गवर्नमेंट हमारे को देती है 24,000, कम है वो कम से कम 50,000 रुपए होनी चाहिए। नया खेत किसान को लगा उसमें 2 लाख रुपए की लागत आती है जी। जी तो राम जी आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, हम आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। इसी बीच आपको हम और जानकारी दे देते हैं फूलों की खेती के बारे में। तो रजनीगंधा फूल की उन्नत खेती में अच्छी कमाई की जा सकती है। रजनीगंधा फूल एक व्यावसायिक फूल की फसल है। इसकी खेती महाराष्ट्र में अच्छी तरीके से की जा सकती है और ये फसल राज्य में उत्कृष्ट उपज देती है। रजनीगंधा के फूलों का उपयोग मालाओं में किया जाता है। साफ तौर पर आपको बताते चले, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के फूलों की व्यवस्था भी इन फूलों का एक विशेष स्थान है। इसमें सिंगल और डबल फूलों की पंखुड़ियां होती हैं। एकल प्रकार के रजनीगंधा के फूल अधिक सुगंधित होते हैं और मालाओं में उपयोग किए जाते हैं। तो रजनीगंधा फूल की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कमाई रजनीगंधा फूल से ही की जा सकती है, क्योंकि हमारे साथ जो किसान तुईराम जी जुड़े हुए वो भी लगातार बताते चले जा रहे कि सबसे ज्यादा मुनाफा यही खेती हमें देती है। रजनीगंधा फूल से हम सबसे ज्यादा कमाते हैं। तो ग्राफिक्स के माध्यम से भी लगातार हम आपको फूलों के रेट के बारे में बताते चले जा रहे हैं कि आखिरकार इस समय मार्केट में क्या कुछ फूलों के रेट चल रहे हैं। तो अगर बात की जाए बिल्डोरिया से कट फ्लावर की तो उसके मॉडल रेट 3 रुपए प्रति बताया जा रहा है। तो वही जरबेरा फूल की बात की जाए तो मॉडल रेट 3 रुपए है और लिली की अगर हम बात करते हैं तो मॉडल रेट 31 रुपए बताए जा रहे हैं। गेंदे के फूल की अगर हम बात करते हैं तो मॉडल रेट 13 रुपए बताए जा रहे हैं। और गुलाब के फूल की बात की जाए स्थानीय तो मॉडल रेट 2 से 3 रुपए बताए जा रहे हैं। वही रजनीगंधा फूल के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और साफ तौर पर जो किसान हमारे साथ जुड़े हुए उन्होंने यही बताया कि रजनीगंधा फूल से सबसे ज्यादा कमाई की जा सकती है। रजनीगंधा फूल को किसी भी जलवायु में उगाया जा सकता है, ये काफी खास बात है। इसका आप सभी को पता होना चाहिए। और अच्छी जल निकासी वाली भूमि अच्छी जल निकासी वाली ही होती है और अगर अच्छे से जल की निकासी होगी तो और ज्यादा पैदावार होगी और उससे आपको सबसे ज्यादा लाभ मिल सकता है। जल निकासी के बिना जो फूल होते हैं वो मिट्टी में सड़ जाते हैं, जिससे आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कई सारी ऐसी चीजें होती है जिन पर आपको विशेष तौर पर ख्याल रखना है फूलों की खेती करने से पहले, क्योंकि फूलों की जो खेती होती है अगर उसमें कोई भी दिक्कत आ जाती है तो आने वाले समय में आपको ही परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। हमारे साथ किसान तुईराम जी लगातार जुड़े हुए हैं जो लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। तो रजनीगंधा फूल के बारे में हम बात कर रहे थे। तुईराम जी आपके आना चाहूंगी, आपने रजनीगंधा फूल के बारे में हमें बताया, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहती हूं कि अगर कोई किसान गुलाब की खेती करना चाहता है तो उसे किस प्रकार की जानकारियां आप देना चाहते हैं और किन किन चीजों का विशेष तौर पर उसे ख्याल रखना चाहिए? गुलाब की खेती हमारे यहाँ जी, गुलाब की खेती कई किसानों ने की है जी, नेट हाउस में भी, पोली हाउस में भी और वैसे मैदानी में भी लगाई है। हमारे यहाँ दीमक का प्रभाव ज्यादा है जी, तो दीमक की वजह से किसान इसमें कई बार घाटा खा चुके हैं। हमारे यहाँ गुलाब सक्सेस नहीं है। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पिछला विधानसभा क्षेत्र में फतेहपुर गांव में रजनीगंधे की ही पैदावार ज्यादा है। कम से कम भी है 150-200 एकड़ खेत रजनीगंधे के हैं और कम से कम भी 150 किसान ही काम कर रहे हैं जी। तो गुलाब की खेती के बारे में जिस तरीके से आपने बताया तो कितना इससे मुनाफा होता है मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने बताया कि कई किसान गुलाब की खेती भी करते, तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी। मुनाफा तो इसका अच्छा है जी, 20-20 रुपए का पीस बिक जाता है, 25-25 रुपए का पीस बिक जाता है, पर लेकिन यहाँ होता नहीं है जी। तुरई लग जाती है, बीमारी खा जाती है। इसमें कोई बीमारी नहीं है रजनीगंधे में, ना कोई दवाई डालते हैं। शुरू में इसका जो भी खाद फूड डालते हैं वही है, पानी के खाद डालते रहो। हमारा रजनीगंधा ही है जी।
जी। तो ये राम जी, क्या मार्केट में हमेशा रजनीगंधा फूल की डिमांड होती है? हाँ जी, हमेशा। सबसे ज्यादा डिमांड कब होती है? अब सालों में सबसे ज्यादा डिमांड है, अब शॉर्ट में चल रहा है जी। मार्केट में माल की पूर्ति नहीं है जी। हाँ जी, सर्दी में सबसे ज्यादा डिमांड होती है जिसकी, सबसे ज्यादा। तो ये राम जी, आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से आपने रजनीगंधा फूल के बारे में हमें बताया और ये भी आपने बताया कि किस तरीके से मुनाफा हम कमा सकते हैं और सबसे ज्यादा मुनाफा इसी खेती में हमें मिलता है, तो और कौन कौन से फूल के बारे हैं जिनमें मुनाफा ज्यादा कमाया जा सकता है? यहाँ जी ग्लाइडुला में मुनाफा अच्छा कहाँ है, पर ग्लाइडुला में भी बीमारी है, रोग आ जाता है, चिप पकता उसमें, सर्दियों में जो धुंध पड़ती है ना उसमें रोग आ जाता है। तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ सब चीज छोड़ के किसान रजनीगंधे पे का ही काम ज्यादा है, रजनीगंधे का ही काम ज्यादा है जी। तो रजनीगंधे की खेती काफी संख्या में की जाती है और सबसे ज्यादा मुनाफा होता है। तो राम जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि और क्या कुछ आप किसानों को सलाह देना चाहते हैं अगर वो खेती करने से पहले फूलों की खेती अगर वो करना चाहते हैं? यही है कि हमारी अब तो रजनीगंधा बोलते हैं जी, रजनीगंधा कोई किसी भाई बोना चाहे खूब सलाह बताएंगे, खूब तरीका बताएंगे और उसका लगवा भी आएंगे, बीज भी दे देंगे, बढ़िया बीज देंगे, बढ़िया लगवा भी आएंगे। उनका लगवाए हैं, कई किसानों के यूपी में लगवाए हैं, बहुत आते हैं हमारे पास बीज लेने के लिए, बीज की पूर्ति नहीं होती है। पिछली बार लॉकडाउन में किसानों ने 5-5, 6-6 एकड़ खेत जोत दिए जी। उस खाली खेत का मंडी में तो लॉकडाउन हो गया, बिक नहीं रहा, मार्केट खुल नहीं रही, मंडी बंद होगी 3 महीने के लिए जी। खेत जोत दिए, बीज शॉर्ट में हो गया। अब 6 से 7,000 8,000 रुपए क्विंटल तक के बीज हैं, अभी किसानों के पूरे नहीं हुए हैं जी। जी, किसी किसान के पास फालतू होता तो बेच देता, दे देता है, लगवा देते जी। बहुत बहुत शुक्रिया तुईराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपने हमें इतनी जानकारियां हमें दी। तो हम बात कर रहे थे फूलों की खेती के बारे में। हमारे खास कार्यक्रम हरियाली में हम रोज आपको किसी न किसी फसल के बारे में जानकारी देते हैं और आज का हमारा विषय था फूलों की खेती के बारे में। तो हमने जिस तरीके से आप सभी को बताया कि अगर आपको फूलों की खेती करनी है तो किन किन चीजों का आपको विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि रजनीगंधा फूल की खेती सबसे ज्यादा मुनाफा देती है। तो अगर आप भी रजनीगंधा की फूल की खेती करना चाहते हैं तो आपको सबसे ज्यादा रेतीली मिट्टी का उपयोग करना है और साफ तौर पर जलवायु का भी विशेष तौर पर ख्याल रखना है। और ये आप जरूर ख्याल रखिएगा कि किस तरीके से जल की निकासी आपके खेत से हो रही, क्योंकि अगर जल की निकासी खेत से नहीं होगी तो आपकी जो फसल है वो सड़ सकती है और उसमें कीड़े भी लग सकते हैं। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।